नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। 24 तारीख, 25 तारीख और 31 अगस्त इसकी डेट जो है वो रखी गई है, जिसमें 24 तारीख वाला एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया। जब हमने 24 तारीख के पहले दो शिफ्ट को देखा तो पहले दो शिफ्ट जो है वो हमें लास्ट ईयर के जैसे लगे। मतलब जैसे हम लोग क्लैरिकल में देखते हैं कि इजी पैटर्न होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ और स्पीड मेंटेन करके अच्छे अटेम्प्ट्स भी आप कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो स्कोर हैं वो 85 के अराउंड गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने तो 90 प्लस भी किया है। तो हमने पहले दो शिफ्ट से ये उम्मीद कर ली थी कि चलो यार, क्लैरिकल लेवल है, ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पैटर्न जो है वो आसान आएगा। लेकिन जैसे ही हम थर्ड शिफ्ट में पहुंचे तो थर्ड शिफ्ट में पेपर ने यू टर्न ले लिया। मतलब आप ऐसा समझिए कि एग्जाम जरूर क्लर्क का था, बट रियलिटी बच्चों को फील हो रही थी कि सर क्या ये पैटर्न जो है वो पीओ का है क्या? क्या गलती से पीओ का पेपर तो नहीं आ गया? इसका कारण ये है कि आपकी क्वांट काफी कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग ने तो रीजनिंग ही कर दी। मतलब आप सब कुछ छोड़िए, ब्लड रिलेशन का एक ऐसा पैटर्न आया था जिसको बहुत सारे बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए। मतलब ऐसा ब्लड जो कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हर एक बच्चा जो है वो किसी भी तरह को उसको ब्लड रिलेशन दे दो वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर पीओ लेवल के टाइप थी क्योंकि हमें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई। कई पजल लेंदी थी, एक मंथ और डेट पजल थी, जिसको बच्चों ने कहा कि सर हमने काफी ट्राई करने की कोशिश करा बट हमसे सर नहीं बन पाया। तो ओवरऑल हमने क्वांट कैलकुलेटिव देखा, रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा लेवल अप देखा और हमने देखा कि बच्चों के अटेम्प्ट्स भी काफी कम हुए हैं। जहां पे आपने पहले दो शिफ्ट में 90 प्लस अटेम्प्ट्स देखे, 85 प्लस अटेम्प्ट्स देखे, वहीं आपने थर्ड शिफ्ट में जो है लगभग किसी के 65, किसी के 70, किसी के 72, किसी के 75, इस तरह के अटेम्प्ट्स भी हमारे हुए हैं। अब एक बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर हम क्या करें? देखिए, एक रियलिटी आप समझिए, कभी भी आप क्लरिकल हो या पीओ का पेपर हो, पीओ के पैटर्न या क्लरिकल के पेपर में दो ही तरह का टर्म होता है। या तो पैटर्न थोड़ा सा इजी आ जाएगा, या तो हम क्लरिकल लेवल में भी देख रहे हैं कि चीजें कैलकुलेटिव आ रही हैं, रीजनिंग जो है वो लेंदी आ जाती है। तो ऐसे हम क्या करें? देखिए, मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर करिए अगले 1 मिनट की मेरी बात को अच्छे से आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, होता क्या है, अगर क्लरिकल लेवल का पेपर है तो आपको ऐसा लगता है पेपर ट्राई करते समय कि मुझसे ही नहीं बन रहा है, वरना पेपर तो इजी होगा। अटेम्प्ट जैसे ही मैं खत्म करूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने 90 प्लस, 92 प्लस, 98 प्लस किया है। ऐसा आपको महसूस होने लगता है जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। ये रियलिटी है, सारे बच्चे इस चीज को मानेंगे कि अगर आपके शिफ्ट में लेट सपोज पेपर का लेवल जो है वो लेंदी आ गया और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये मेरे लिए ही टफ है, जब मैं बाहर निकलूंगा मुझे दूसरा सिनेरियो पता चलेगा और इससे होगा क्या कि मैं जो है मेरा फेल होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, मॉक में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि ओवरऑल पैटर्न ही आपका लेंदी पूछा जा रहा है। तो आपको करना यह है, एक्यूरेसी में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है और दूसरा क्वेश्चन सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, अगर क्वांट कैलकुलेटिव है या रीजनिंग लेंदी है, तो आपका सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करें जो आपसे बन रहे हैं या जो जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, जो लेंदी लग रहा है इमीडिएट उसको स्किप करिए, अगले क्वेश्चन पे आइए जो आपसे बन रहे हैं। यहां पे आपकी एक्यूरेसी जितनी बेटर होगी, भले आपके अटेम्प्ट्स कम हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना जरूरी है जो आपके लिए समय ले रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आप शायद जितने अच्छे अटेम्प्ट, लेट सपोज मैं कहूं कि अगर 35 नंबर का पेपर है और रीजनिंग लेंदी आ गई, तो आप 35/35 तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 25 प्लस कर लें, आप 28 प्लस कर लें। भाई, 2 4 5 नंबर जो लेंदी है उसको इमीडिएट स्किप कर दीजिए। तो इस चीज को सारे बच्चे मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि इसकी कैलकुलेशन में, इसके पैटर्न में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, इमीडिएट उस क्वेश्चन को स्किप करिए, अगले क्वेश्चन पे आइए, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको ट्राई करें। एक्यूरेसी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कम अटेम्प्ट्स हो लेकिन जायज अटेम्प्ट्स हो, आप यकीन माने। और एक चीज और समझिए, आप अगर पैटर्न आपका
कैलकुलेटिव है, लेंदी है। जैसे कल बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हमने पहला शिफ्ट देखा उसमें 95 प्लस अटेम्प्ट्स हुए हैं, सर मेरे तो 70 हुए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? अरे भाई क्यों नहीं होगा? आप इस चीज को समझिए कि अगर पैटर्न लेंदी है तो आपके लिए नहीं है, सभी शिफ्ट के लिए लेंदी है। इसका मतलब यह है कि एक जो प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन की, वो सभी के लिए होगी, वो आपके लिए भी होगी, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो 98 किए हैं उसके लिए भी होगी। तो आपके लिए भी यहां पे गोल्डन चांस बनते हैं, इसलिए ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे आपका बना बनाया जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाए, एक साल की तैयारी आपकी खराब हो जाए। लेंदी थोड़ा सा भी लगता है, सवाल को जो है वो इमीडिएट अवॉइड करें। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मेंशन करेंगे कि भाई जिनका फर्स्ट शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था या थर्ड शिफ्ट था, आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं। स्पेशली मुझे थर्ड शिफ्ट वाले बताएंगे कि आपके टोटल अटेम्प्ट जो है वो कितने हुए हैं, मैथ्स में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया है, और पेपर करते समय क्या फील हो रहा था आपको कि यार ये पीओ लेवल वाकई था या ये चीजें कैलकुलेटिव थी, मैथ्स कैलकुलेटिव आ गया था, रीजनिंग कैलकुलेटिव आ गया था। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊंगा, अभी आप लोगों का एग्जाम खत्म होता जा रहा है, अच्छे मार्क्स भी आपके आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मेंस की तैयारी बहुत जरूरी है, और लगातार मॉक को जो है वो मॉक को भी देना आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बताऊंगा कि भाई आप जो है वो मेंस के बैच को अवेल कर सकते हैं बैंक महापैक के माध्यम से। बैंक महापैक में एक साल की जितनी भी जो भी हम बैचेस लॉन्च करते हैं, जो भी कोर्सेज लॉन्च करते हैं, वो एक साल के लिए आपको 2799 रुपए में यहां प्रॉपर मिलता है। तो इसको आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी यहां पे मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का जो फायदा है वो ये है कि मॉक टेस्ट देके आप लगातार अपनी एक्यूरेसी पे जो है वो प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट भी अवेल करके अपनी स्पीड पे आप प्रॉपर जो है वो काम करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। सारे बच्चे अपने अटेम्प्ट्स जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे भी कुछ ऐसी वैलिड इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे जरूर कर लीजिएगा, इसके माध्यम से आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन बैंकिंग वाला में प्रॉपर प्रोवाइड होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।